हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके नीट क्लासेस। मेरा नाम है संध्या सिंह। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे नीट की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 5 जून से, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, कब से स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस? हमारी 5 जून से। कब से स्टार्ट है? हमारे 5 जून से क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 5 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी क्लास आपको मिस ना हो। तो फटाफट से जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़िए ताकि बता रहा है कितने लोग एक्टिव हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछली क्लास करी थी उसमें क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, मेसोजोम, ग्राम स्टेनिंग और फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हम सेक्स पिली की बात करेंगे, फिम्ब्रियाई की बात करेंगे और प्रोकैरियोटिक की पूरी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया, समझेंगे कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम स्टेनिंग जो हमने पिछली क्लास में बताया था, उसमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, सेक्स पिलाई हो गया, फिम्ब्रिया हो गया, इसके फंक्शंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंक्लूजन बॉडी के बारे में, राइबोसोम, पॉलीसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये सभी टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी पॉइंट्स पर भी हमने इम्पॉर्टेंट ध्यान दिया है। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्स पिली की। तो अगर आपको हम बताएं तो बैक्टीरिया के पास ना हाथ पैर होते हैं, तो फिर भी ये किसी सरफेस से मजबूती से चिपक जाते हैं और दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर लेते हैं। तो आखिर ये काम करता कैसे है, इसके हम जानते हैं पिली और फिम्ब्रिया के बारे में। तो ये जो सेक्स पिली होती है, क्या होते हैं, पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो सेक्स पिली होते हैं, ये विशेष प्रकार के पिली होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन को सपोर्ट करना या हेल्प करना है। इसी के कारण इसे क्या बोला जाता है, सेक्स पिली कहा जाता है। अब इसमें बात करते हैं किस में होते हैं, तो प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लेस इन नंबर, मतलब लंबे होते हैं पर संख्या में कम होते हैं। अटैचमेंट्स टू सबस्ट्रेटम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी भी सरफेस से चिपकने के का काम करते हैं, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिम्ब्रियाई की। फिम्ब्रियाई क्या है, ये स्मॉल ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग आउट ऑफ द सेल, स्मॉल ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने ये देख रहे हैं। ये क्या होते हैं, हेलिकली अरेंज प्रोटीन होती हैं, मोर इन नंबर। ये जो सेक्स पिली क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे लेस इन नंबर। ये कैसे होते हैं, हमारे मोर इन नंबर, संख्या में ज़्यादा होते हैं बट ये लॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल होते हैं, हाँ ये लिखा हुआ है, ये स्मॉल होते हैं। बाइंड विद रॉक एंड होस्ट टिश्यू, जो रॉक टिश्यू और होस्ट को बाइंड करने का काम करते हैं। अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम का भी कार्य करते हैं। इनका, इन दोनों का इस मुख्य कार्य क्या होता है, वो होता है अटैचमेंट का। ठीक है, चिपकने का, जैसे कि अटैचमेंट सबस्ट्रेटम क्या मतलब होता है, किसी भी सरफेस से चिपकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन ये सेक्स पिली एंड फिम्ब्रियाई, ये दोनों क्या होते हैं, मोटिलिटी प्रदान नहीं करते हैं। इनका जो स्पेशल कार्य होता है अटैचमेंट करने का और कंजुगेशन से संबंधित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं,
जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, लेकिन रिजर्व फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी की बात करें, ये कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। और पहला पॉइंट क्या है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म में, वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे एग्जांपल हमारा हो गया ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, किसको स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, यानी कि हाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं। फिर आता है हमारा फॉस्फेट ग्रेनुल, ये क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रेनुल या वोलेटिन बॉडी भी बोलते हैं, ये फॉस्फेट का स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा साइनोफाइसी ग्रेनुल्स, ये क्या स्टोर करते हैं, हमारे प्रोटीन स्टोरेज करते हैं। साइनोफाइसी किस में होते हैं, हमारे साइनोबैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा गैस वैक्यूल्स, ये क्या होते हैं, ये पहले तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो वैक्यूल्स भी कहा जाता है। और ये एक्चुअल में वैक्यूल्स होते नहीं हैं, बल्कि ये गैस फील्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और साथ साथ में आप क्लास को लिखते भी चले, ताकि आपका नोट्स प्रॉपर बनता रहे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और वहाँ से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF। जो क्लास में कुछ भी छूटता है तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, ये छोटे घने तथा नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, किसे एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट से बने होते हैं। कौन कौन सी, लार्ज सब यूनिट हमारी 50S, स्मॉल सब यूनिट हमारी 30S की होती है। जो दोनों टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, हमारा 70S की यूनिट बनाते हैं। ठीक है, ये जो S है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये S का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट S का मतलब होता है। ठीक है, फिर राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और RNA तथा प्रोटीन RNA तथा जो राइबोसोम होता है, राइबोसोमल RNA, या फिर बोले कि rRNA तथा प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर हमारा एक आता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कई राइबोसोम एक mRNA मॉलिक्यूल्स पे, जैसे कि राइबोसोम ये दिया हुआ, ये बहुत से राइबोसोम्स हैं, मैंने 3 बनाए और भी हो सकते हैं। बहुत से राइबोसोम एक ये mRNA, ये क्या है, mRNA, एक mRNA पे लगे हुए हैं कई राइबोसोम। तो मैंने क्या बताया, कई राइबोसोम एक ही mRNA मॉलिक्यूल्स पर एक साथ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ऐसे राइबोसोम्स के समूह को क्या बोलते हैं हम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम प्रोटीन सिंथेसिस की दर को बढ़ाने में हेल्प करता है, और एक ही समय में अनेक राइबोसोम एक ही mRNA को पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि हमारा राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पॉलीसोम की अधिक मात्रा में प्रोटीन निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया सबने, लिखते चलेंगे साथ साथ में, वरना आपका छूट जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। स्टेनिंग के मेथड पे हमने डिसाइड किया था, जिनमें पर्पल कलर स्टेन कर लेते हैं ब्लू कलर, वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। जो कलर को स्टेन नहीं रख पाते हैं वो हमारे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब इसमें डिफरेंस की बात करते हैं। तो कलर की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ये कैसा होता है, हमारा पिंक कलर में पाया जाता है। और फिर हम बात करते हैं फ्लैजिला की। तो ग्राम पॉजिटिव में हमारे 2 फ्लैजिला होते हैं। रिंग की कौन कौन सी होती है फ्लैजिला में, तो S एंड M रिंग पाई जाती है। और जो हमारे ग्राम नेगेटिव है इसमें 4 रिंग पाई जाती हैं, L, P, S, M, ठीक है। और सेल वॉल की थिकनेस की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव थिक होती है एंड ये थिन होती है। ये थिक होती है इसीलिए इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, 70 to 80% होता है। ये थिन होती है इसीलिए इसमें क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो परसेंटेज होता है वो 10 to 20% ही होता है। मीजोजोम की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था मीजोजोम क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया था। जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर ऐसे इनफोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा मीजोजोम हो जाता है, ठीक है। तो मीजोजोम किस में प्रेजेंट होता है, हमने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है एंड ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। सेक्स विली की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं बट ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। फिर टिकोइक एसिड की बात करें तो ये हमारा ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं एंड ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की हो गया सबको। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा ग्राम पॉजिटिव में आता है बैसिलस, कोकस एंड क्लस्ट्रीडियम, ठीक है। फिर ग्राम नेगेटिव में आता है इकोलाई एंड ज़ैंथोमैन, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया। देखो लेक्चर को साथ साथ में आप लिखते चलेंगे। वैसे तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप साथ साथ में लिखते चलें। अगर कहीं पे छूटता है तो वो आप PDF से कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबने लिख लिया, तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर को समराइज़ करते हैं, पूरा प्रोकैरियोटिक सेल को, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में छोटे छोटे और छोटे और बहुत ही इजी स्ट्रक्चर्स होते हैं वाले सेल्स होते हैं, जिनमें हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, न्यूक्लियोइड होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, ये हमारा न्यूक्लियोइड होता है। ये क्या होता है, हमारा मेन DNA होता है, जिसको बोलते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, जो क्या होता है हमारा मेन DNA होता है, जो कि जिसको हम जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में बोलते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होता है कि कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और फिर जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो दूसरा DNA प्रेजेंट होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। इस DNA के अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जो हमारी ये सबसे आउटर लेयर होती है, ये क्या होती है, ग्लाइकोकाइलिक्स होती है। फिर जो अंदर वाली होती है सेल वॉल, जो कि नॉन लिविंग होती है, और ये सेल प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और जो हमारी ग्लाइकोकाइलिक्स होती है, इसमें जो हमारा कैप्सूल होता है, तो वो क्या करता है, हमारे एडेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये कैसी होती है, लिविंग होती है। ये क्या होता है, इंटरेक्ट विद आउटर इन्वायरमेंट। जो लिविंग सेल्स होती है, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है,
वो जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कौन सी सेल करती है, तो वो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। सेल वॉल नहीं होगी, ना तो ग्लाइकोकैलिक्स होगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, क्वेश्चन आपका PYQ ऐसे आ सकता है कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, वो हमारी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ये लिविंग है। ठीक है, फिर ये हमारे बात करते हैं, ये पीली होते हैं, ट्यूबुलर एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। ये इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मीसोजोम। फिर ये हमारे राइबोसोम है, जो कि 70s टाइप का पाया जाता है। फिर ये हमारे फॉस्फेट ग्रेनुल्स हैं, और ये हमारे ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इंक्लूजन बॉडी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। फिर ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला में एक, जब मैंने फ्लैजिला आपको बताया था तब मैंने बताया था एक होता है फ्लैजिला में स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर आपका फ्लैजिला का बताया था। ये यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से हुक प्रेजेंट होती है, ये यहाँ से फ्लैजिला रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें, ये क्या है, हमारा बेसल बॉडी है, और ये फिलामेंट है, ये वाला पार्ट है। तो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, या फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में रिंग प्रेजेंट होती है, मैंने आपको क्लास में आपको बता रखा है। ये यहाँ रिंग प्रेजेंट होती है, जिनको वो LPSM करके बोलते हैं। कौन कौन सी रिंग होती है इसमें, LPS एंड लास्ट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता रखा है पूरा डिटेल में, तो आप वहाँ से जाके देखना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। हमारा प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपका जितना भी सिलेबस हुआ है आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करना। रिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना पिछला जो पढ़ा है वो रिवाइज़ करते हैं या नहीं, तो उसे भूलना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, आप नया एक बार के लिए कम पढ़ें, लेकिन पुराना सबसे पहले रिवाइज़ करें, वरना पेपर के टाइम पे क्या आएगा कि आप भूल जाएंगे। आपको ऐसा लगता रहता है कि मुझे अभी तो ये पढ़ा था, याद है, अभी तो याद है, अभी तो याद है, लेकिन जब एक्चुअल में उसके क्वेश्चन करने बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि अरे वो तो मैं भूल गया। तो ठीक है, इसलिए आप रेगुलर रिवाइज़ करते रहें। और इस संडे तक अगर हमारा यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाता है तो हम संडे को प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करना, संडे को आपका टेस्ट रहेगा एक तरह से। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान